दोस्तों, खाना ज़ाया करना इस्लाम में नाजायज़ है, मगर हमारे यहाँ खाने के ज़िया को बिल्कुल मामूली बात समझा जाता है। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में खाने का ज़िया बहुत ज़्यादा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है। हमारे मुशाहिदे के मुताबिक रेस्तोरान हों या शादी हॉल्स हों या निजी महफिल हों, अक्सर लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना निकाल लेते हैं और प्लेट्स में खाना छोड़ देते हैं। प्लेटों में बच जाने वाला ये खाना किसी के काम नहीं आता और बच जाने की वजह से डस्टबिन की नज़र हो जाता है। रिस्क का इस तरह ज़ाया होना रिस्क की कमी का सबब भी बनता है। आज हमारे मुल्क में तकरीबन 50% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। इसलिए ये हमारा मजहबी और इखलाकी फर्ज बनता है कि रेस्टोरेंट्स हों, शादी हॉल्स हों, निजी महफिल हों या हमारे घर के दस्तरखान, वहाँ अपनी जरूरत के मुताबिक खाना निकालें और खाना ज़ाया करने से गुरेज करें। अहादीस की तकरीबन तमाम बड़ी किताबों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे इरशादात मनकूल हैं जिसमें उन्होंने रिस्क के ज़ाया करने से ममानियत फरमाई। सही बुखारी में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में कोई खाए तो हाथ ना पूछे जब तक उंगलियों को चाट न ले या किसी दूसरे को चटा न दे। इसी तरह सुनन इब्ने माजा में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इसी मौजू पर रिवायत मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने हाथ न पूछे जब तक उसे चाट न ले, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत मौजूद है। यहाँ ख़वातीन हज़रात, बरकत एक मानवी और गैर महसूस चीज़ है। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानिब इशारा दिया है कि आपको रिज़्क को ज़ाया करने से परहेज करना चाहिए। और ये जो हमारे घरानों में एक आम रिवायत बन चुकी है कि रात की बची हुई रोटी को कोई भी मुंह नहीं लगाता, या वो कूड़े दानों पर नजर आती है, या फिर उसे काम वालियों के हवाले कर दिया जाता है, या पालतू जानवरों वगैरह को खिला दिया जाता है, तो आपको इससे भी जुड़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का एक वाक़या सुनाते हैं। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मैंने कहा, नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद फरमाया और कहा कि ले आओ, वो घर कभी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बासी रोटी सिरके के साथ तनावुल फरमाई। ख़वातीन हज़रात, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बासी रोटी तो छोड़िए एक तरफ, जमीन पर गिरी हुई रोटी के बारे में भी निहायत हसास थे और अपने फॉलोअर्स को रिस्क की कदर की तलकीन फरमाया करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना तनावल फरमा लेते तो तीनों उंगलियों को चाट लिया करते और फरमाया कि जब तुम में से किसी का निवाला गिर भी जाए तो उसे साफ करके खा लेना चाहिए और उसे शैतान के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार घर में तशरीफ लाए और एक रोटी का टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उठाया, साफ किया और खा लिया। हजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मुखातिब करते हुए फरमाया कि अच्छी चीज का एहतराम किया करो, रिज्क जब किसी से भागता है तो लौट कर नहीं आता। आज जिन घरों में अल्लाह ताला की इनायात और फजल हैं, उस घर में खूब रिज्क की कुशादगी और फर्राखी है। घर में तकरीबन कई डिशें बनती हैं, बाजार में भी खाने पीने की अशिया खूब फरोख्त होती हैं, अजीज़ो कारब से मुलाकातों का एहतमाम किया जाता है, दावतें होती हैं और अक्सर दावतों में ये देखकर सख्त उलझन होती है कि महफिलों और तकरीब में जितना पकाया जाता है उतना कभी भी खाया नहीं जाता और मेहमान प्लेट में भर भर कर डाल लिया करते हैं, मगर कभी भी उसको मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं करते और बाकी बचा छोड़ जाते हैं और आखिरकार वो ज़ाया कर दिया जाता है। मसनद अहमद, तिरमिज़ी और इब्ने माजा में ये रिवायात कसरत से आई हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने प्याले में खाया फिर उसको चाट लिया तो वो प्याला उसके लिए इस्तग़फ़ार करेगा। अब जरा सोचिए कि हम प्लेटों और रकाबियों में खाना बचा छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के मूजिब तो नहीं हो रहे। इसके बरखिलाफ अगर हम ऐसा ना करें तो अल्लाह और रसूल के अताअत गुजार बने रहेंगे और यहाँ तक के इस्तेमाल किया गया बर्तन भी रसूल अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक हमारे लिए इस्तगफार करेगा और हमें खैर व बरकत हासिल होगी। तो ख़वातीन हज़रात, अगर आपके घरों में भी ये मामूल है कि रात की बची हुई रोटियों को अगले दिन ज़ाया कर दिया जाता है, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये बातें सुनने के बाद आप इस अमल से गुरेज करेंगे। और दोस्तों, बासी रोटी के ज़िया से बचने के रूहानी फ़वाइद तो रहे एक तरफ, अगर आपको इसके जिस्मानी फ़वाइद बताए जाएं तो आप दंग रह जाएंगे। जदीद साइंसी तहकीक ने इस बात को साबित किया है कि बासी रोटी सेहत बख्श खसूसियात की हामिल है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक बासी रोटी एक महफूज और मुकम्मल ग़िज़ा है और सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन इंतखाब है। अगर आप डायबिटीज़ के मर्ज़ में मुब्तला हैं और डायबिटीज़ की बीमारी की पेचीदगियों से बचना चाहते हैं तो बासी रोटी खाइए, जो इस सिलसिले में बहुत मुफीद है। सुबह का नाश्ता दूध और बासी रोटी से कीजिए, फिर आप देखिएगा कि आपकी शुगर किस तरह कंट्रोल में रहती है। इसी तरह बासी रोटी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मावन है। ताहम इसके साथ साथ आपको अपने डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात भी जारी रखनी चाहिए। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक बासी रोटी में गंदम के तमाम तर खवास मौजूद होते हैं। मसलन इसमें रेशा होता है, बहुत कम मिकदार में नमक और मिठास भी होता है। यह हाजमे में भी मदद देती है, वज़न को कम रखने और खून में शुगर की मिकदार को कंट्रोल रखने में मददगार है। ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को चाहिए कि वो बासी रोटी को तोड़कर 10 मिनट के लिए ठंडे दूध में रख दें और सुबह के नाश्ते में तनावुल फरमाएं। आप देखेंगे कि ये अमल किस तरह आपके दिमाग और जिस्म को ठंडा रखता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा, तेजाबियत को कम करता है और आपके बदन को किस कदर ग़िज़ाइयत और ताकत मुहैया करता है। जो लोग मैदे की तेजाबियत से परेशान रहते हैं और कब्ज़ की बीमारी में भी मुब्तला रहते हैं, उनके लिए बासी रोटी और दूध का इस्तेमाल भी निहायत मुफीद है। और ख़वातीन हज़रात, आजकल जिस्मानी कमज़ोरी और जिल्द पर झुर्रियाँ पड़ जाना ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें हर दूसरा इंसान मुब्तला है। इसका इलाज भी निहायत आसान है। हकीम ये कहते हैं कि सुबह नाश्ते में बासी रोटी यानी रात की पकी हुई रोटी और उसे इस्तेमाल के वक्त चाहे तो पानी लगाकर गर्म करके नरम कर लें। उस बासी रोटी को गुड़ के साथ खाएं। इसे इस्तेमाल के बाद आपकी सेहत शानदार हो जाएगी। ना आपकी जिल्द पर झुर्रियाँ रहेंगी, ना आपको जिस्मानी कमजोरी रहेगी, ना खांसी, ना जिस्मानी असाबी तनाव और खिंचाव। बासी रोटी इन सब का एक ही लाजवाल नुस्खा है। और दोस्तों, अगर बासी रोटी बाजार की पकी हुई बिल्कुल पतली और खुश्क है तो उसको हल्का सा पानी का छींटा मारकर किसी सूती कपड़े में लपेट कर रख दें। फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है। जब आप सुबह देखेंगे तो वो बिल्कुल रेशम की तरह नरम हो चुकी होगी। और अगर घर की पकी हुई सादा और देसी आटे की रोटी है, पतली नहीं है, कुछ मोटी पकी हुई है, तो उसको पानी लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो सुबह तक वैसे ही नरम रहती है। और मैदे की पुरानी गैस, तबखीर, बादी, खुश्की, कब्ज, ये तीनों चीजें अगर आप इनसे निजात चाहते हैं तो दही, देसी शक्कर और बासी रोटी का नाश्ता करें और फिर इसकी ताकत और तासीर देखिएगा। तो दोस्तों, बासी रोटी खाने के इतने फवायद हैं कि हम गिनवाने बैठ जाएं तो शायद इस वीडियो का इख्तिताम ही न हो। बस कोशिश कीजिए कि अल्लाह पाक ने आपको जो नेमतें अता की हैं उसे ज़ाया ना करें। याद रखें, रिस्क का सही इस्तेमाल करना और इसको ज़ाया जाने से बचाना भी रिस्क का शुक्र अदा करना है। और जो लोग शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा नवाजता है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें।